अभिनेता, कॉमेडियन और जाने माने निर्देशक सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक का निधन हुआ था। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। सतीश कौशिक अपने परिवार के साथ होली खेलने के लिए मुंबई से गुड़गांव आए थे। होली की पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक उनके सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में अल्कोहल के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोई संदिग्ध निशान या फिर मौत की वजह सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम के बाद ये रिपोर्ट में साफ हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि हार्ट अटैक की वजह से सतीश कौशिक की मौत हुई है। हालांकि उनकी मौत के बाद कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उसी दिन उन्होंने होली पार्टी की थी अपने परिवार वालों के साथ। उससे पहले एक दिन पहले वो शबाना आजमी के घर पर मौजूद थे। डांस का वीडियो भी सामने आया था। किसी तरह की कोई समस्या उनकी बॉडी में नहीं थी, लेकिन अचानक जब उनकी मौत हुई तो ऐसे में सवाल उठते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस जांच भी करती हुई नजर आई, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। उनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तो जिंदगी के कई रंग उन्होंने होली के त्योहार पर यहाँ पर घोले अपनी जिंदगी में, लेकिन देखिए किस तरह से ये सभी रंग बेरंग हो गए। हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सवाल जैसे ही उठने लगे कि क्या वाकई जो निधन उनका हार्ट अटैक की वजह से हुआ है उसके पीछे दिल का दौरा ही वजह है या फिर कुछ और वजह है, इसकी जांच भी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जो शुरुआती जांच है उसके हिसाब से दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। और वहीं मुंबई में जावेद अख्तर के घर होली की पार्टी के बाद वो 8 मार्च को गुड़गांव अपने परिवार के साथ होली मनाने पहुंचे थे। वो दिल्ली के बिजवासन के फार्म हाउस में होली खेलने पहुंचे थे। वहीं रात को उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सतीश कौशिक ने दम तोड़ दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 7 मार्च और 8 मार्च किसी ने सोचा भी नहीं था कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस तरह से अचानक उन्हें अपनी जान यहां गंवानी पड़ेगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो होली का जो कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए थे। मात्र 67 साल की उनकी उम्र थी और ऐसे में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। और जानकारी के मुताबिक सतीश कौशिक का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे दिल्ली से मुंबई उनके निवास पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। तो एक बेहतरीन अभिनेता वो रहे। अपने अभिनय से हर किसी के दिलों पर उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है। निर्माता निर्देशक की भूमिका भी उन्होंने यहाँ पर बखूबी निभाई है। अचानक चले जाना बॉलीवुड में शोक यहाँ पर देकर चला गया है। जो उनके चाहने वाले रहे, जो उनके बड़े फैंस रहे बड़ी संख्या में, वो भी दुखी हैं, गमगीन हैं कि आखिर अचानक जो कल तक जिंदगी के रंग में मशगूल थे, होली के रंग में रंगे हुए थे, अचानक इस तरह से आखिर किस तरह से वो जा सकते हैं। तो ये अपूर्णीय क्षति है और ऐसे में उनका शानदार अभिनय हमेशा के लिए सबके जहन में अमर रहेगा। लेकिन दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। दिवाकर, फिलहाल क्या माहौल है, कहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर जो है वो अब उनके घर लाया जाएगा? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं जो सतीश कौशिक का मुंबई में घर है, वर्सोवा इलाके में, वहां पर मौजूद हूं। और यहां पर लगातार जो बॉलीवुड से जगत के लोग हैं वो आने का जो उनका सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब तक मैं अगर कहूं तो तमाम लोग जो है उनके घर पर पहुंचे हैं, उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त की है उन्होंने। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 5 बजे के आसपास जो है सतीश कौशिक का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद वर्सोवा शमशान भूमि में किया जाएगा। यानी जब बॉडी मुंबई पहुँचेगी उसके कुछ देर बाद ही जो है यहाँ से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए वर्सोवा शमशान भूमि लेके जाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सतीश कौशिक की डेथ हुई है उस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि आखिर सतीश कौशिक इस तरह से छोड़कर उन्हें कैसे जा सकते हैं और आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके चलते जो है उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो चाहे अनुपम खेर हों, चाहे अशोक पंडित हों, जावेद अख्तर हों, जिनके घर पर 7 मार्च को पार्टी रखी गई थी होली की, जहां पर सतीश कौशिक बाकायदा न सिर्फ शामिल हुए थे बल्कि उन्होंने पूरी पार्टी
फुल सामान्य तरीके से एंजॉय भी की थी और उसके बाद फिर 8 जो मार्च वहाँ उसके बाद अपने दिल्ली जो फार्म हाउस है उनका वहाँ पर होली मनाने के लिए गए थे। और दोनों ही पार्टी में इतने सामान्य तरीके से रहने वाला शख्स अचानक से छोड़कर चला जाता है, क्योंकि जो उनके कॉमेडी के कैरेक्टर्स रहे हैं उन्होंने उस कैरेक्टर्स ने लोगों को बहुत ज़्यादा गुदगुदाया है। लोगों को हमेशा हंसाने वाला शख्स इस तरह से छोड़कर लोगों को गम देकर चला जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक घर भी दिखा देता हूं जो सतीश कौशिक का घर है। यहां पर लगातार जो सिलसिला है लोगों के आने का वो लगातार जारी है। मैं आपको कहूं तो सुबह से लेकर अनुपम खेर, अशोक पंडित, जावेद अख्तर के साथ साथ बोनी कपूर इस वक्त अभी मौजूद हैं घर में सतीश कौशिक के, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियाँ हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो लगातार पहुँच रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जिस तरह से देने वाली एक खबर थी, क्योंकि एन वक्त तक वो बेहद बिंदास अंदाज में दिखाई दिए, डांस किया, लोगों के साथ मिलते जुलते नजर आए, होली के रंग में खुमार जो उनका था वो भी दिखाई दिया। लेकिन ऐसे में जब ये खबर सामने आई तो हर तरफ आप देखिए गमगीन माहौल है। लेकिन इसके साथ ही सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हार्ट अटैक को मौत की वजह फिलहाल बताया जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले ही सतीश कौशिक होली की पार्टी में बेहद स्वस्थ नजर आ रहे थे। और वहीं मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट और मेट्रो अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। ये अनफॉर्चुनेटली उनको जो लग रहा है, जो आप बता रहे हैं कि उनकी डेथ जो है सडन हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि उनको बेचैनी वगैरह हुई। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एक कोई मेजर आर्टरी, हार्ट की 3 आर्टरियों में से अचानक बंद हो जाती है और उसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट को बंद होती है और हार्ट काम नहीं करता, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाती और पेशेंट या इंडिविजुअल जिसको सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है। और उसके बाद अगर इमीडिएट हम CPR या हॉस्पिटल में अगर होते हैं, डिफिब्रिलेट वगैरह नहीं करते, तो वी एंड अप लूजिंग द। तो देखिए किस तरह से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि जो भी उनके चाहने वाले थे इस वक्त गमगीन है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा। इतने बेहतरीन अदाकारी से हर किसी के दिलों पर राज करने वाले सतीश कौशिक यूं अचानक चले जाएंगे। एक बेहतरीन निर्माता निर्देशक की भूमिका में भी वो हमेशा से नजर आए हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों ने उन्होंने अपने अभिनय का जादू यहाँ बिखेरा है, हमेशा याद आएंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर हार्ट अटैक जिस तरह से उन्हें अचानक से आया, क्या वजह यहाँ पर रही? जांच भी इसकी अभी जारी है। तो वहीं कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़े हैं और इसे लेकर जब तक कोई बड़ी और पुख्ता साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग स्टडीज से जो संकेत मिलते हैं उन्हें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के बाद आखिर लगातार हार्ट अटैक की केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, महामारी के दौरान ये मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आए। अमेरिका की तरफ से सिडर साइनाई की तरफ से स्टडी की गई, जिसमें ये पुख्ता तौर पर पहली जानकारी सामने आई। देखिए, कोविड के बाद से लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हुआ है, खासतौर से वो जो पहले से ही किसी ना किसी गंभीर बीमारी से हमेशा से ग्रसित रहे हैं। कोविड के बाद फिर से तेजी यहाँ पर हार्ट अटैक के मामलों में आई है, जिसने लोगों की परेशानी भी यहाँ पर कई गुना बढ़ा दी है। उनकी मुसीबतें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसी के साथ कोविड के दौरान जिन जिन लोगों को खासतौर पर कोविड हुआ या फिर उस दौरान जिस तरीके से संक्रमण फैलता चला गया, उसने खासतौर पर जो फेफड़े हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और ऐसे में कई तरीके की स्टडीज भी सामने आई है। ये सिडर साइनाई की स्टडी हम आपको बता रहे हैं, जो अमेरिका की है। मौत के 15,22,699 मामलों की अब तक जांच लगातार जारी है। बिल्कुल, जांच के बाद ही ये पूरी की पूरी बातें निकलकर सामने आई है। 2012 से 2022 के बीच हुई मौतों के मामले शामिल किए गए हैं, उन्हें जांचा गया है, परखा गया है और ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर हार्ट अटैक के केसेस दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं। और आपको बताते हैं कितने प्रतिशत तक ये बढ़ चुके हैं। ये अपने आप में बेहद गंभीर रूप ले चुकी है। कोरोना के बाद मामलों में, यानी कि हार्ट अटैक के मामलों में, दिल का दौरा पड़ने के मामलों में 14% यानी कि 14% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसी के साथ कोरोना के जिस तरीके से मामले बढ़ते गए, ओमिक्रॉन के दौरान भी ये मामले और ज्यादा बढ़कर सामने आए हैं। किस तरीके से ओमिक्रॉन की जो वेव थी उसने सबको संक्रमित कर दिया और ऐसे में उसी के दौरान सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए हैं और सभी उम्र के लोग इसका शिकार बने हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके साथ ही आप देखिए 25 से 44 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के कई वेरिएंट सामने आए हैं जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए हैं। 25 से 44 वर्ष के लोगों की अनुमान से 29%
29% ज्यादा मौत हुई है, यानी कि जो अनुमान था वो बहुत कम था, लेकिन 29% ज्यादा मौत बताई गई है। और एक और खास बात जो यहाँ पर जाननी बेहद जरूरी है, 45 से 64 साल के जो लोग रहे हैं उनमें अनुमान से ज्यादा मौत हुई है। यानी कि आप सोचिए किस तरह से ये परसेंटेज बढ़ती रही है। 65 साल से ऊपर के लोगों की अनुमान से ज्यादा यानी कि 14% ज्यादा मौत हुई है, उन्हें अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कोरोना, और कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामलों का इस तरह से बेहद तेजी के साथ बढ़ना। तो दिल का दौरा पड़ने से सतीश कौशिक की मौत की खबर सुनकर हर कोई सन्न रह गया है, हर कोई हैरान है, गमगीन है। गंगाराम अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीएस विवेक क्या कुछ कहते हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ में सीनियर डॉक्टर हैं बीएस विवेक जी हैं, जो गंगाराम के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो बताएंगे आखिर में वजह क्या है और तमाम जो इस तरीके के केसेस आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है और उसका निदान क्या हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो सतीश कौशिक की मौत हुई है, एक दिन पहले का उनका होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली में आए थे वो और अचानक उनकी तबीयत खराब होती है रात में और अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो जाती है। क्या वजह है इसके पीछे मानते हैं? जब किसी को भी हम इसको सडन कार्डियक डेथ की तरह से डिफाइन करते हैं, किसी इंसान को जो अदरवाइज किसी और वजह से हम रूल आउट कर सकें और मतलब बेवजह सडनली अगर कोई एक्सपायर करता है तो इसको सडन कार्डियक डेथ की तरह लेबल किया जाता है। सडन कार्डियक डेथ के कारण अगर हम सोचें तो इसको हम दो ग्रुप में डाल सकते हैं। एक ग्रुप है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हों, हार्ट के या नाड़ियों में ब्लॉकेजेस के जो नोन कारण हैं उसमें से शुगर, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ प्रीमैच्योर हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एंड बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना है। इसमें उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है जिसमें क्लासिकली लेडीज़ में अबव 55 एंड मेल्स में अबव 45 माना गया है। बट एज को लेकर के अब चीज़ें स्पेशली हमारे देश में, जहाँ पे हमारे देश के लोगों में हार्ट अटैक के पनपने के चांसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। सो इनफैक्ट बाहर के देशों में हार्ट अटैक अगर किसी को होता है और वो इंडियन है तो एथनिक रिस्क फैक्टर की तरह इसको देखा जाता है। सो जो लोग इस रिस्क ग्रुप में आते हैं उनमें नॉर्मली हम ये मानते हैं कि उनमें सडन कोई ना कोई क्लॉट हार्ट की नसों में बना होगा, जिसकी वजह से हार्ट को सर्कुलेशन नहीं मिला और हार्ट नहीं पंप कर पाया तो पूरा ही शरीर खून उसको नहीं मिल पाया।